अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ारूक मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं इंजीनियर फ़ारूक अहमद। फ्रेंड्स, आज हम सीविंग मशीन मोटर बुल चेयरिंग और इसका नोमेनक्लेचर है बुल चेयरिंग। इसको हम रिवाइंड करेंगे तो इसका टेक्निकल डाटा नोट कर लें। ये जो मोटर है ये 220 वोल्ट ऑपरेटेड है, 50 to 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है और 0.9 एम्पेयर करंट है। 180 वाट मोटर है और 10,000 RPM इसकी स्पीड है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मेचर है इसके लास्ट कॉइल से आपको पता चलेगा कि ये रिवर्स वाइंडिंग पर तैयार किया गया है, लिहाजा हम भी इसको रिवर्स वाइंडिंग पर तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम इस आर्मेचर का स्क्रैप निकालेंगे और इसको वाइंडिंग के लिए तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो कम्यूटेटर है ये काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसकी जगह हम ये न्यू वन कम्यूटेटर रिप्लेस करते हैं। तो कम्यूटेटर रिप्लेस करने के लिए जो पुराना कम्यूटेटर है उसको हम पुलर की मदद से उतार देंगे और न्यू ब्रांड जो हमारा कम्यूटेटर है वो हम फिक्स करेंगे। तो इसको हम लाइन ऑफ साइट इसकी सीधे रखते हुए हर स्लॉट के सामने कम्यूटेटर पीस जो है वो एडजस्ट करेंगे, ना कि झरी। तो कम्यूटेटर पीस जो है उसको एडजस्ट करेंगे स्लॉट के सामने। तो ये आपने इसमें ब्लेड डाला हुआ है आपको समझाने के लिए कि हमने हर स्लॉट के सामने कम्यूटेटर पीस एडजस्ट करना है। तो पेन की मदद से हम कम्यूटेटर जो है उसको एडजस्ट करते हैं और इसको वाइंडिंग के लिए तैयार कर लिया। तो इस तरह हमने हर स्लॉट के सामने कम्यूटेटर पीस जो है उसको एडजस्ट कर दिया है। तो अब हम इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले इसका टेक्निकल डाटा नोट कर लें। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक स्लॉट में पेपर इन करेंगे, तो ये हमारा स्लॉट नंबर 1 कहलाएगा। तो अब हम इसकी कॉइल पिच मुकम्मल करेंगे और एक 6 की पिच के हिसाब से दूसरा पेपर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर जो स्लॉट होगा इसमें हम सेकंड पेपर इन करते हैं। तो इस तरह हमारी कॉइल पिच जो होगी वो 1/6 कंप्लीट होगी। जी फ्रेंड्स, तो इस वाइंडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे। जो वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट है उसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम वायर को 37 SWG वायर जो होगी उसको शाफ्ट के साथ लपेट कर उसको टेप इंसुलेशन से अच्छी तरह से होल्ड कर देंगे ताकि वायर लूज़ ना होने पाए। तो ये वायर का जो स्टार्ट पॉइंट है इसको हमने अच्छी तरह से शाफ्ट के साथ बल देकर इसको होल्ड कर दिया है। तो यूँ हमारी वायर जो है वो लॉक हो चुकी। अब हम इसकी जो स्टार्टिंग कम्यूटेटर पीस है उसकी मार्किंग करेंगे। ये आप नोट कर लें, ये स्लॉट नंबर 6 होगा और बैक साइड पे जो है ये स्लॉट नंबर 1 होगा। तो इस तरह ये 1/6 की कॉइल पिच बनेगी। और अब हम जो स्टार्ट पॉइंट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो स्लॉट में वायर को रखते हुए आप नोट कर लें, स्लॉट नंबर 1 के सामने जो बिल्कुल सामने पीस होगा उसको छोड़कर टू द राइट हमने सेकंड कम्यूटेटर पीस जो होगा उस पर मार्किंग निशान लगाना है। तो ये जो निशान लगा रहा हूँ, जो सबसे बड़ा निशान होगा ये हमारा वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और जो इसके बाद आप नोट कर लें, जो सबसे बड़ा मार्किंग पॉइंट है यहाँ से हम वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा वाइंडिंग का स्टार्ट पॉइंट नोट हो चुका कि मार्किंग हो चुकी। अब यहाँ हम कॉइल 1 का लास्ट लीड लगाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो कम्यूटेटर पीस नंबर 3 होगा यहाँ हम कॉइल 2 जो सेम स्लॉट पर सेकंड कॉइल होगा, डबल लूप वाइंडिंग है, लूप नंबर 2 वो इस जगह पर लगेगी। तो इस तरह लूप 1 और लूप 2 की हमने ये मार्किंग कर दी। तो यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट पर वायर को लपेट लेंगे और इसका कनेक्शन तैयार करेंगे। तो ये हमने जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से इसकी जो वायर है उसको लपेट दिया है और इस तरह वायर को कनेक्शन देने के बाद जो वायर होगी उसको हम शाफ्ट के साथ बल देंगे ताकि वायर होल्ड हो सके अच्छी तरह से। तो ये नोट कर लें, जो स्लॉट नंबर 1 है उसके सामने वाला पीस छोड़कर टू द राइट हमने सेकंड कम्यूटेटर पीस पर इसकी
जो मार्किंग कर रखी है वहाँ वायर लगेगी और इस तरह वायर को शाफ्ट के साथ बल देंगे और इसको स्लॉट नंबर 6 में इन कर लेंगे। तो इस तरह हम स्लॉट नंबर 6 और 1 और 6 के दरमियान यूं हम इसके कॉइल वाइंड करेंगे। तो ये पहला कॉइल जो है वो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 51 52 53 54 एंड 55। तो 55 टर्न कंप्लीट किए, हमारा कॉइल 1 मुकम्मल हुआ और अब हम वायर को शाफ्ट के साथ बल देंगे। तो कॉइल 1 का जो लूप नंबर 1 बना, अब इसको हम नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस जो है उस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन बनाएंगे टू द लेफ़्ट। अब हमने क्योंकि रिवर्स वाइंडिंग करनी है लिहाजा हमारे कनेक्शन रिवर्स चलेंगे और कॉइल भी रिवर्स होंगे। तो ये सेकंड कम्यूटेटर पीस जो होगा, जो कि कॉइल स्लॉट नंबर 1 के बिल्कुल सामने है, उस पे कनेक्शन आएगा, लूप नंबर 1। और अब हम सेकंड कॉइल जो है वो शुरू करते हैं सेम स्लॉट में। सेकंड कॉइल 1 2 3 4 51 52 53 54 एंड 55। तो 55 टर्न कंप्लीट किए और हमारा ये सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ। अब हमने इसको भी शाफ्ट के साथ वायर को बल देना है और लूप नंबर 2 का कनेक्शन करेंगे। तो अब हम लूप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करेंगे और फिर वायर को नेक्स्ट स्लॉट में इन करेंगे। चूँकि हमने एक ही स्लॉट में डबल लूप वाइंडिंग करनी है, क्योंकि हमारे कम्यूटेटर पीस 24 हैं और स्लॉट 12 हैं, तो हम डबल कॉइल सेम स्लॉट में वाइंड करते जाएंगे। तो अब चूँकि ये रिवर्स वाइंडिंग है, अब हम रिवर्स साइड पर पेपर इन करते हैं। तो फ्रंट साइड से भी और रियर साइड से भी हमने एक एक स्लॉट रिवर्स की तरफ पेपर जो है वो इन करना है। तो अब हम नेक्स्ट कॉइल जो है वो रिवर्स साइड पर बनाएंगे और नेक्स्ट कॉइल को शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 51 52 53 54 55। तो 55 टर्न कंप्लीट हुए। हमारा स्लॉट का कॉइल नंबर 1 कंप्लीट हुआ और इसका भी नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करेंगे और नेक्स्ट कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 51 52 53 54 एंड 55। तो इस तरह हमने सेकंड कॉइल भी मुकम्मल किया और उसका भी कनेक्शन लगा दिया। तो इस तरह हमने बिल तरतीब कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन करते जाना है और रिवर्स साइड पर कनेक्शन होंगे, रिवर्स साइड पर कॉइल बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लॉट में हम पेपर इन करेंगे ताकि नेक्स्ट कॉइल को शुरू किया जा सके। तो इस तरह हमने रिवर्स साइड पर पेपर बढ़ाते जाना है, कॉइल बढ़ाते जाना है और साथ साथ कम्यूटेटर पीस भी बढ़ाते जाना है। कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 51 52 53 54 55। तो इस तरह हमारा ये कॉइल भी मुकम्मल हुआ और इसका कनेक्शन करते हैं नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ। तो इसके बाद हम इस स्लॉट का कॉइल 2 शुरू करेंगे। तो कॉइल 2 शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 51 52 53 54 55। तो कॉइल नंबर 2 मुकम्मल हुआ और इसका नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा ये सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ। अब हम नेक्स्ट स्लॉट में शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 51 52 53 54 55। तो इस तरह हमारा सेकंड कॉइल भी मुकम्मल हुआ और इसके कनेक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 51 52 53 54 55। तो 55 टर्न के बाद हमारा कॉइल मुकम्मल हुआ। इसका कनेक्शन बनाते हैं नेक्स्ट कम्यूटेटर पीस के साथ और अब हम नेक्स्ट स्लॉट में कॉइल को शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट कॉइल का पेपर डाल दिया और इस तरह हमारे नेक्स्ट कॉइल के जो कॉइल है कॉइल 1 उसको हम शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 51 52 53 54 55। तो इस तरह हमारा नेक्स्ट स्लॉट का कॉइल 1 मुकम्मल हुआ, उसका कनेक्शन बनेगा और इसके ऊपर नेक्स्ट कॉइल के लिए वाइंडिंग शुरू करेंगे। 1 2 3
51, 52, 53, 54, 55। तो हमारे इस स्लॉट का सेकंड कॉइल जो है वो भी मुकम्मल हुआ। तो इस तरह हम नेक्स्ट स्लॉट में कॉइल शुरू करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लॉट में पेपर डाल देते हैं और अब हम इस स्लॉट का कॉइल 1 बाइंड करते हैं। 1 2 3 51, 52, 53, 54, 55। तो ये इस स्लॉट का पहला कॉइल बाइंड हुआ। अब इसका कनेक्शन बनाते हैं और फिर नेक्स्ट कॉइल शुरू करते हैं। 1 2 3 4 51, 52, 53, 54 और ये 55। जी फ्रेंड्स, तो इसका कनेक्शन बनाएंगे और इसी तरतीब को जारी रखते हुए हमने 55 टर्न का हर कॉइल तैयार करना है और हर स्लॉट में डबल कॉइल वाइंड करना है। तो इस तरह हम हर स्लॉट में डबल कॉइल वाइंड करते जाएंगे। क्योंकि ये डबल लूप वाइंडिंग है इसलिए 1 2 3 4 51, 52, 53, 54 और ये 55। इस स्लॉट का भी पहला कॉइल मुकम्मल हुआ। इसका लूप 1 उसका कनेक्शन करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट कॉइल इसी के ऊपर शुरू होगा। 1 2 3 4 5 51, 52, 53, 54 और ये 55 टर्न मुकम्मल हुए। इस स्लॉट का दूसरा कॉइल मुकम्मल हुआ और उसका कनेक्शन बनाते हैं। तो इस तरह हम नेक्स्ट स्लॉट में अब कॉइल 1 शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 51, 52, 53, 54, 55। तो 55 टर्न मुकम्मल हुए। इस स्लॉट का पहला कॉइल मुकम्मल हुआ और उसका अब कनेक्शन बनाते हैं। तो इसके बाद इसका दूसरा कॉइल शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 51, 52, 53, 54 और ये 55 टर्न मुकम्मल हुए। इस स्लॉट का दूसरा कॉइल मुकम्मल हुआ और इसी तरतीब को जारी रखते हुए हम कनेक्शन बनाते जाएंगे और बिल तरतीब कॉइल मुकम्मल करते जाएंगे। तो इस तरह अब हम नेक्स्ट स्लॉट में आते हैं। 1 2 3 4 51, 52, 53, 54 और ये 55 टर्न के बाद इसका कनेक्शन बनेगा और हमारा पहला कॉइल मुकम्मल हुआ इसका। अब दूसरा शुरू करते हैं। 1 2 3 51, 52, 53, 54 और ये 55 टर्न के बाद दूसरा कॉइल मुकम्मल हुआ और इसी तरतीब को जारी रखते हुए अब हम इस वाइंडिंग को मुकम्मल करते हैं और कॉइल भी हमारे रिवर्स पे जाते जाएंगे और टर्नें भी जो है वो कंप्लीट होती जाएंगी। हर स्लॉट में डबल कॉइल आएगा और डबल लूप वाइंडिंग होगी, डबल लूप कनेक्शन होगा और कम्यूटेटर पीस जो है उसको भी बिल तरतीब हम रिवर्स साइड पर लेकर बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने इस वाइंडिंग को बिल तरतीब कंप्लीट करना है और रिवर्स वाइंडिंग पे इसको वाइंड करते जाना है। तो इसी तरह कनेक्शन भी रिवर्स साइड पर बढ़ते जाएंगे और कॉइल्स भी रिवर्स साइड पर बढ़ते जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो इसी तरतीब को जारी रखते हुए हम इस वाइंडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यूँ इस आर्मेचर की वाइंडिंग जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है। अब हम ये सेकंड लास्ट कॉइल शुरू कर रहे हैं। सेकंड लास्ट कॉइल 1 2 3 4 5 51, 52, 53, 54, 55। ये सेकंड लास्ट कॉइल जो है ये मुकम्मल हुआ और अब हम इस वाइंडिंग का लास्ट कॉइल जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये लास्ट कॉइल शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 51, 52, 53, 54 एंड 55। तो 55 टर्न मुकम्मल हुए और इस वाइंडिंग को भी कंप्लीट कर लिया गया है। हम अब कनेक्शन नोट कर लें। लास्ट लीड ऑफ द वाइंडिंग विल कनेक्ट ऑन द सेम पॉइंट वेयर वी हैव स्टार्टेड द वाइंडिंग। लास्ट लीड और स्टार्ट लीड सेम कम्यूटेटर पीस के ऊपर कनेक्शन होगा। जहाँ से हमने वाइंडिंग स्टार्ट की थी उसी पॉइंट पर वाइंडिंग का एंड होगा। जिस कम्यूटेटर पीस के साथ हमने वाइंडिंग शुरू की थी, स्टार्ट पॉइंट था, वहीं पे हमारी वाइंडिंग का एंड होगा। तो इसलिए जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है वो सेम कम्यूटेटर पीस के ऊपर आएगा। अब हम लास्ट लीड को काट देते हैं और ये स्टार्ट लीड जो है उसको भी काट लेंगे। तो इस तरह हमारा एक ही कम्यूटेटर पीस के ऊपर वाइंडिंग का आखिरी सिरा और शुरू वाला सिरा जो है वो
आएगा। तो इस तरह हमारे इस आर्मेचर की वाइंडिंग कंप्लीट हुई और हमने इसकी दोनों स्टार्ट और लास्ट लीड को काट दिया है और ये वाइंडिंग चूँकि कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके पेपर कटिंग करते हैं। तो एक्स्ट्रा पेपर जो है इनकी कटिंग करेंगे और 1 सेंटीमीटर हमने पेपर एक्स्ट्रा छोड़ना है और उसको काट देना है। कटिंग के बाद इसको स्केल की मदद से दोनों साइड से फोल्डिंग देंगे और इसको अच्छी तरह से इनसाइड स्टार्टर के इनसाइड पेपर जो है उसकी फोल्डिंग बनाएंगे। तो इस तरतीब को जारी रखते हुए हम इस आर्मेचर की सारी पेपर कटिंग जो है उसको कंप्लीट करते हैं और पेपर कंप्लीट कटिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह से थ्रेडिंग करेंगे। तो यूँ फ्रेंड्स हमारे इस आर्मेचर की पेपर कटिंग हो चुकी, आप देख सकते हैं कि ये वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी। अब हम इसकी थ्रेडिंग करेंगे। थ्रेडिंग के लिए जो लास्ट कॉइल होता है इसको दोनों साइड से धागे से अच्छी तरह से बांध देते हैं ताकि मरकज़ गुरेज कुव्वत के तहत जब कॉइल मरकज़ गुरेज कुव्वत पैदा होती है तो कॉइल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो यूँ फ्रेंड्स हमने धागे की मदद से इसको अच्छी तरह से थ्रेडिंग करनी है ताकि ये कॉइल लास्ट वाला जो कॉइल है ये डिस्टर्ब ना हो। तो यूँ वाइंडिंग को अच्छी तरह से हमने धागे की मदद से होल्ड कर दिया है। तो इस तरह हमारी ये जो वाइंडिंग है ये सेफ़ हो चुकी है। जी फ्रेंड्स, तो इस आर्मेचर वाइंडिंग को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो फिटिंग के लिए इसको जिस तरह हमने ओपनिंग की उसी तरतीब के साथ इसको फिटिंग में लाएंगे और यूं इस कट को मिलाते हुए इसका फ़ैन कट जो है उसको कट में रखते हुए अच्छी तरह से फ़ैन फिक्स करेंगे और फ़ैन को फिक्स करने के बाद जो इसका पुली साइड शाफ्ट है वो एडजस्ट करेंगे। तो अब आर्मेचर को स्टार्टर के इनसाइड एडजस्ट करते हैं और इसकी पुली वाली साइड जो है इसका कप एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरह इस मोटर की हम फिटिंग कंप्लीट करते हैं। तो यूँ केयरफुली इसके जो कप्स हैं उनको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है और जिस तरतीब के साथ नट बोल्ट्स रिलीज़ किए गए थे उसी तरतीब के साथ इन नट बोल्ट्स को अच्छी तरह से टाइट करते जाएंगे। और अब इसकी पुली वाली साइड जो है वो फिक्स हो चुकी और इसके साथ ही हम इसका जो कार्बन साइड है इसका कप लगाते हैं। तो अब इस मोटर की फ़िटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी। अब इसके जो कप साइड है कार्बन साइड है उसको एडजस्ट किया जा रहा है। तो इसके बाद इसके जो कार्बन है वो इन करेंगे। पूरी लगा दी गई है। अब कार्बन लगाते हैं। दोनों साइड के कार्बन जो हैं वो इन करेंगे और इस मोटर को टेस्टिंग करते हैं। तो यू फ्रेंड्स कार्बन लगाते हुए एहतियात ये करनी है कि किसी तरह भी ये कार्बन का स्प्रिंग जो है ये बॉडी के साथ टच ना होने पाए। उसको एडजस्ट करते हुए सीधा रखते हुए हम कप लगाएंगे। तो अभी तो मोटर की पुली के साथ टेप लगाते हैं ताकि इसकी स्टार्ट स्पीड जो है उसका पता चल सके। तो अब हम इसको पावर इन करते हैं। वो आप देख सकते हैं कि जब इसकी पावर ऑन करेंगे तो ये बहुत अच्छे आरपीएम के साथ मोटर चल रही है और आप इसके कार्बन साइड से देख सकते हैं कि देयर आर नो स्पार्क ऑन द कार्बन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जितना हो सके दोस्तों के साथ टेक्निकल वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों को टेक्निकल मालूमात मैसर आ सकें। तो वीडियो को लाइक करते हुए इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।